जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या हमारा, मोजले की आधुनिक आवाज़ साड़ी। ठीक है, ये इसका तीसरा वीडियो है। हम 2 वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। देख क्वेश्चन है आपका, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, बताइए। तो जो आपका फास्फोरस होता है वो आपका P4 के रूप में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका थर्ड पीरियड में रहता है। ठीक है, यानी तीसरे आवर्त में रहता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 15 होता है। ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर आपका 15वां ग्रुप है। ठीक है, 15वां ग्रुप है। ठीक है, तो चतुर्थ परमाणु तत्व कौन सा आपका फास्फोरस होता है, P4 के रूप में रहता है आपका। नेक्स्ट देखिए, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवाज साड़ी में पहले आवर्ती में रखा गया है, बताइए। वह कौन सी आपकी निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, और पहले आवर्त में देखो, पहले आवर्त में आपके 2 ही तत्व रहते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोजन और एक होता है आपका हीलियम। ठीक है, जिसने आधुनिक सावड़ी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो निष्क्रिय गैस कौन सी आपकी हीलियम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है आपका और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। ठीक है, जो आपकी निष्क्रिय गैसें होती हैं इनको क्या कहते हैं हम, इनको शून्य ग्रुप भी कहते हैं, शून्य ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और ये आपका 18वां ग्रुप होता है। कौन सा 18वां ग्रुप होता है। इसमें आपकी कौन कौन सी गैस आती है, एक तो हीलियम आती है, एक आपकी नियोन आती है, एक आर्गन आती है, क्रिप्टॉन आती है, जीनोन आती है और आपकी रेडॉन आती है। ठीक है, ये आपकी गैसें आती हैं। नेक्स्ट आपका बताइए, कौन से सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बताइए। जो कौन से ब्लॉक के तत्व हैं वो आपके परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो आपके वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपके आवाज साड़ी में ग्रुप होते हैं वो आपके 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, देखो 1 से आपके 2 ग्रुप ये एस ब्लॉक को दर्शाते हैं। ठीक है, और जो आपके 3 से 12 तक होते हैं वे आपके डी ब्लॉक दर्शाते हैं। ठीक है, और जो आपके 13 से 18 तक दर्शाते हैं वो आपके पी ब्लॉक दर्शाते हैं। ठीक है, और नीचे आपके एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो देखो परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है आपको, डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं, तो आपके 3 से 12 के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवाज साड़ी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं, बताइए। तो दूसरे और तीसरे में कितने होते हैं आपके 8 तत्व होते हैं। ठीक है, देखो चौथे और 5वें में आपके 18 तत्व होते हैं। ठीक है, और देखो पहले आवर्त में आपके 2 तत्व होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और आपका हीलियम होते हैं। ठीक है, और दूसरे तीसरे में आपके 8 तत्व होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सेकंड और थर्ड आवर्त में बताइए कितने तत्व होते हैं, तो इसमें 8 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट आपका चौथे और 5वें आवर्त में बताइए कितने तत्व होते हैं, तो आपके 18 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवाज साड़ी में ब्रोमीन बताइए कौन से आवर्त में होता है, बताइए। तो आपका वो चौथे आवर्त में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ब्रोमीन का आपका एटॉमिक नंबर 35 होता है। ठीक है, और जो आपका 17वें ग्रुप में होता है। ठीक है, 17वें ग्रुप में होता है और आवर्त आपका
चौथे में होता है। ठीक है, देखो ब्रोमीन आपका हेलोजन फैमिली से होता है। ठीक है, जो आपकी हेलोजन होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, उसी ग्रुप से होता है, 17वें ग्रुप से होता है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए कौन से आवर्त में केवल गैसें हैं। बताइए ऐसा कौन सा आवर्त है सिर्फ और सिर्फ उसमें गैसें होती हैं। तो आपका फर्स्ट आवर्त होता है, उसमें गैसें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आवर्त में आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है आपकी और हीलियम भी आपकी गैस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है, यानी आपकी अधातु में कौन आती है। ठीक है, देखो आपकी आवर्त सारणी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, देखो इधर है आपका लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। ठीक है, इधर है आपकी राइट साइड यानी दाईं ओर। ठीक है, देखो ज़्यादातर आपके जो लेफ्ट साइड है उसमें आपके मेटल होते हैं यानी धातु होते हैं। ठीक है, और आपकी जो राइट साइड है उसमें आपके नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में आता है वह आपका गैर अधातु आता है, यानी हाइड्रोजन का आपकी गैस है, तो ये गैर धातु में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए आवर्त बताइए कौन से में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड होते हैं। बताइए वो कौन सा आवर्त है आपका जिसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं आपके। ठीक है, तो वो छठा और सातवां आवर्त होता है। ठीक है, छठे में आपके कौन होते हैं, लेंथेनॉइड। ठीक है, और एक्टिनॉइड किसमें होते हैं, आपके सात में होते हैं। ठीक है, देखो जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसमें आपके 14 तत्व होते हैं और एक्टिनॉइड में भी आपके 14 तत्व होते हैं। ठीक है, जो लेंथेनॉइड है उसका पहला तत्व आपका सीरियम होता है, जो एक्टिनॉइड है उसका पहला तत्व आपका थोरियम होता है। देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। बताइए, तो आपके तीसरे में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे रखे जाते हैं, अगर हम परमाणु संख्या आपकी 11 ले लें, ठीक है, देखो तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2, 8 और 1 होगा, यानी इसमें कक्षाएं कितनी है आपकी 3, तो ये तीसरे आवर्त में रहेगा। ऐसे ही 11 से 18 में कोई सा आप परमाणु क्रमांक लीजिए, जैसे हम 15 ले लें, ठीक है, तो उसका कैसे करेंगे, देखो 2, 8 और 5, इसमें भी आपकी कितनी कक्षाएँ, 3 कक्षाएँ। ठीक है, तो ये तीसरे आवर्त में रखे जाएंगे। जैसे हम 17 ले लें, ठीक है, तो 2, 8 और 7, यानी कितनी कक्षाएँ आपकी, 3 कक्षाएँ हैं। ठीक है, तीसरी कक्षा में मतलब तीसरे आवर्त में रखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी के समूह बताइए कौन से में केवल 7 तत्व हैं। बताइए, तो पहले जो समूह है उसमें केवल 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से आपके, एक होता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर आपका सीजियम, फिर आपका फ्रांसियम। ठीक है, ये आपके पहले समूह में कितने होते हैं, आपके 7 तत्व होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, देखो ये आपके ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। तो पहले समूह में आपके 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह हैं। बताइए, देखो जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है वो आपका क्षारीय धातु होता है। ठीक है, और जो आपका सेकंड होता है, देखो ये फर्स्ट है आपका, जो सेकंड होता है वो क्षारीय मृदा धातु में आते हैं। ठीक है, तो पहले में कौन कौन सा आते हैं आपके, अभी बताए थे, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और आपका
फ्रांसियम आता है। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर देख लो अब कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 1 होता है। लिथियम का आपका 3 होता है। सोडियम आपका 11 होता है। पोटेशियम का आपका 19 होता है। रुबिडियम का आपका 37 होता है और सीजियम का आपका 55 होता है। ठीक है, फ्रांसियम का 87 होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 37 भी है आपका, ठीक है, 19 भी है और देखो 3 भी है और आपका 55 भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखो जो एक्टिनियम है उसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। ठीक है, इसके जैसे ही आपके 14 तत्व हैं, ठीक है, वो आपके एक सीरीज बनाते हैं, उसको कहते हैं हम एक्टिनोइड सीरीज। ठीक है, और वो आपके किस में होते हैं? एफ ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एक्टिनोइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो जो एक्टिनियम है वो तो आपका डी ब्लॉक में आता है, लेकिन जो एक्टिनोइड होते हैं वो आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। तो इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका डी कोश में जाता है उन्हीं को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? बताइए। तो हाइड्रोजन आपकी नोबल गैस नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3 है, यह समूह से संबंधित बताइए, ग्रुप नंबर पूछ रहा है, बताइए। तो ठीक है, जो आपका तीसरा होता है, ठीक है, जो एंड में होता है वही आपका ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, 2 8 3 यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका? 13, और 13 पर कौन होता है आपका? एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम आपका, ठीक है, 13 में ग्रुप से आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका एक तत्व 2 8 8 और 2 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त में है, बताइए। तो देखो ये कितना आपका 20 हो गया, कौन आता है? कैल्शियम। ठीक है, देखो इसमें कितने आपकी कक्षाएं? 4 इसमें कक्षाएं, तो आपका चौथे आवर्त में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 6 बताइए है, इसका बताइए समूह और इसका आवर्त बताइए। देखो जो आपका छठा है यानी देखो 2 8 16, ठीक है, देखो 16 पे कौन होता है आपका? सल्फर होता है। ठीक है, देखो आवर्त तो इसका तीसरा हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 कक्षाएं आपकी। ठीक है, आवर्त तो आपका तीसरा हो गया और समूह हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? बताइए। जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं उनकी विशेषता आपकी क्या होती है? तो इनके 3 बाहरी सेल अपूर्ण रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। तो धातुओं में उनके बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख जैसे कैसे होते हैं, जैसे आपका सोडियम एक धातु है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 और 1 होता है। ठीक है, देखो अगर अंतिम कोश में आपके 1 से 4 तक अगर रहते हैं तो आपका किस में आता है? मेटल में आता है। ठीक है, अगर 4 से अधिक आता है जैसे 5 या 6 या 7 आते हैं, 8 आते हैं, तो वो आपके नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है, यह आपकी धातुओं की विशेषता होती है। ठीक है, तो धातुओं में उनके बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगर हम
कोई नॉन मेटल ले लें, ठीक है, जैसे जैसे हम सल्फर ले लें, ठीक है, सल्फर का कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो देखो 2, 8 और 6, ठीक है, अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यह आपका किस में आ जाएगा, नॉन मेटल में आ जाएगा, ठीक है। सल्फर क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, यानी अधातु होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में बताइए कितनी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो देखो पहले में के, एल, एम और एन, ठीक है। तो कौन से में पूछ रहा है आपका, तीसरे में पूछ रहा है, तो तीसरे में के, एल, एम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक ही समूह में तत्वों के समान बताइए क्या होते हैं, तो उनके रासायनिक गुण होते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका तत्व ए, बी, सी, डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, देखो ए का कितना आपका 2, बी का कितना आपका 3, सी का कितना आपका 7, डी का कितना आपका 10 और ई का कितना आपका 30 है, ठीक है। में कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है बताइए। तो कौन से होंगे आपके, बी, सी, डी होंगे। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा बताइए। तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका 2 और 4 होगा, ठीक है। यह आपका किसका होता है, 6, यानी कार्बन का होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं बताइए। तो किसके होते हैं आपके, ठीक है, चौथे तत्व के होते हैं। चौथे क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये आपके सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देखो दूसरे सेकंड ग्रुप में कौन कौन आता है आपका, बेरिलियम आता है जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, मैग्नीशियम आता है इसका आपका 12 होता है, ठीक है। कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। इनके आपके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान दिखाई देंगे, ठीक है। बेरिलियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, ठीक है। इसमें आपका स्ट्रोंशियम भी आ सकता है, बेरिलियम, ठीक है, रेडियम भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो पहले जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 1 रहते हैं, ठीक है। और अंतिम में कितने रहते हैं आपके, 8 रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1 है, इससे बताइए किसमें शामिल किया गया है बताइए। तो यह तीसरे आवर्त में आएगा क्योंकि इसमें 3 कक्षाएं आपकी और अंतिम में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में बताइए कौन संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बताइए। तो के में होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो हाइड्रोजन और आपका हीलियम। इसमें आपका 1 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 2 होता है, ठीक है। तो के में ये समा सकते हैं, ठीक है। इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपकी एल, एम और एन की इसमें कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है बताइए। तो उसमें देखो यह क्या होता है, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की उसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक संक्रमण धातु नहीं है बताइए, इनमें से कौन सा आपका डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उसमें कौन सा नहीं है आपका, एनपी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनपी आपका किससे आता है, एक्टिनोड सीरीज से आता है, ठीक है, जो आपकी एफ ब्लॉक में होती है। नेक्स्ट आपका एक एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है बताइए। तो आपकी वो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 को मतलब किस किस के बीच में रखा गया है, तो उसको आपका एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। ठीक है, देखो सिलिकॉन का प्रयोग हम चिप बनाने में करते हैं। ठीक है, जो आईसी चिप होती है ना उसमें बनाने में करते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान बताइए क्या होता है, तो उसमें आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, समान ग्रुप में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, बताइए, तो उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका कौन चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, तो आपका वो कैल्शियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है। इससे करेंगे 2, 8, 8 और 2। ठीक है, तो किस में होता है आपका दूसरे समूह में होता है, चौथे आवर्त में होता है क्योंकि 4 इसकी कक्षाएं हैं। थैंक यू, मिलते हैं।